Assalamu alaikum, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing ninth class biology, chapter number 2, solving a biological problem. It's a second lecture about solving a biological problem. We have to discuss first of all in the biological solving a biological problem about biological problem, biological method and sequence of biological methods. Now we are discussing the most important topic, observation and its types of qualitative observation and quantitative observation, and also we discuss hypothesis, how scientists guess. Now start this lecture from the observation. उससे पहले अगर एलपी के लेक्चर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट गेट्स स्टार्टेड। तो इस समझने की कोशिश करते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम कहते हैं टू लुक वेरी केयरफुली about biological problem by using instrument and five senses। हम ऑब्जर्वेशन हम उसे कहेंगे जिसके अंदर कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर हमें क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया को हम यूज करते हैं, मलेरिया को हम चेक करेंगे, उसके अंदर हम यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज करें हमें मलेरिया हुआ है तो मलेरिया को हम चेक करेंगे तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट से जरिए चेक करेंगे, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा हमारे पास थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फीवर को मेजर करता है। फीवर को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर बेसिकली ये क्या है, किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कोई भी चीज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम इजीली केयरफुली हम उसको देखते हैं और उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी औजार का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या हो गया हमारे पास, थर्मोमीटर हो गया, बीपी ऑपरेटर हो गया। बीपी ऑपरेटर से हम क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं, तो उसको चेक किया जाए। और 5 सेंसेस, और जैसे कि मैं मलेरिया हुआ है तो हम चेक करते हैं कि हम आंख से चेक करते हैं, मींस यूज ऑफ सेंसेस। सेंस का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? आई का यूज करते हैं। आई से हम देखते हैं कि उसके अंदर उसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और 5 सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम एज अ इंस्ट्रूमेंट मींस औजार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बेसिस के अंदर इसके 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम उस ऑब्जर्वेशन कहेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करें? इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, उस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको हम उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए अगर उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा तो हम कौन सा ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे? हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे। मीन्स अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे थर्मोमीटर हो गया, बीबी ऑपरेटर हो गया, अगर वो चाहिए होगा तो हम कौन सा ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर वी यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। दूसरी होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इस्तेमाल करते हुए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हुए अगर 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। जिससे कि सेंसेस क्या है? सेंसेस हमारी बॉडी के अंदर 5 होते हैं। जैसे हम इस्तेमाल करें सेंस ऑफ साइट, जैसे इस्तेमाल करें सेंस ऑफ हेयर, तो ये क्या है हमारे पास? एक किस्म के सेंसेस होते हैं। ये क्या है हमारे पास? सेंसेस होते हैं। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास सेंस ऑफ साइट हो गया, जैसे सेंस ऑफ हेयर हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन कौन सी कहलाएगी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर दोनों ही हम क्या करते हैं? दोनों के अंदर वेरी केयरफुली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हम उसके साथ केयरफुली के साथ हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि रिजल्ट हमें अच्छा आए, कंक्लूजन अच्छा आए। हमने क्या लिया था? मलेरिया लिया था। हमने क्या लिया था? मलेरिया।
अब मलेरिया होता है बेसिकली, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरिया को हम चेक कर रहे हैं एज इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एज इंस्ट्रूमेंट के जरिए चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। वही मलेरिया अगर हम क्या करते हैं? 5 सेंसेस के जरिए चेक करते हैं। 5 सेंसेस हम, जैसे हमारे पास डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमें आंख से भी बता देता है कि इसके अंदर इसको क्या हो गया? मलेरिया हो गया, इसके अंदर इसको डेंगू हो गया, इसको चिकनगुनिया हो गया, मीन्स मुख्तलिफ सारे डिजीज बता सकता है कि वो इसको ये हुआ है। लेकिन अगर उसको हम 5 सेंसेस के जरिए हम देख रहे हैं तो मीन्स वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हैं तो हम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट का देख रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। नाउ डिस्कस अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस का मतलब है अंदाजा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? अंदाजा। हाइपोथेसिस बेसिकली उस अंदाजे को कहेंगे जिसके अंदर क्या करते हैं? टेंटेटिव गेस क्या करते हैं? टेंटेटिव गेस मेड बाय साइंटिस्ट। टेंटेटिव गेस लगाते हैं, मीन्स अंदाजा लगाते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास एक मलेरिया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? मलेरिया है। अब वो मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके जरिए उसको हम क्या करेंगे? उसको गेस करेंगे कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है। हम गेस करेंगे इसके मॉस्किटोज की वजह से हुआ है। मीन्स उस साइंटिस्ट उसका क्या करते हैं? गेस करते हैं। मीन्स उसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बताते हैं, उसको हम गेस करते हैं जस्ट कि वो मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, कि वो मलेरिया मॉस्किटोज की वजह से हुआ है, या कि मलेरिया वो जम्स जरासीम की वजह से हुआ है। तो अगर साइंटिस्ट टेंटेटिव गेस लगाए, अब गेस चेंजेबल हो सकता है, मीन्स वो तब्दील भी हो सकता है गेस। तो मीन्स गेस अंदाजा ही है, तो मीन्स तब्दील, चेंजेबल। टेंटेटिव का मतलब है चेंजेबल। टेंटेटिव का मतलब क्या है? चेंजेबल गेस। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए साइंटिस्ट जो के लगाते हैं कि वो मलेरिया कोई डिजीज है, अगर डेंगू हुई है तो डेंगू किसकी वजह से हुई है उसका अंदाजा लगाएंगे, मलेरिया हुई है तो उसका अंदाजा लगाएंगे, कोविड-19 हुआ है तो उसका भी हम क्या करते हैं? साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं। हम अंदाजा नहीं लगाएं, साइंटिस्ट गेस करें उसका डिजीज का, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव गेस है जो मेड बाय साइंटिस्ट अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए उसको टेंटेटिव गेस किया जाता है साइंटिस्ट के जरिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। It was all about observation and types: quantitative observation, qualitative observation, and hypothesis. If you have any kind of question, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.